आज हम ब्रिज कोर्स मज़मून उर्दू जमात शशम का 30वां दिन जांच नंबर 2 हल करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं जांच नंबर 2। सबसे पहले आप लोगों को आपका नाम, रोल नंबर, स्कूल का नाम, मरकज़, तालुका, ज़िला और तारीख लिखनी होंगी। सवाल नंबर 1 है, मौल्लिम दर्सियात में से 3 अल्फाज का इमला कहें। ये जो सवाल है इसके 3 अल्फाज आपके मौल्लिम कहेंगे, आपके टीचर आपसे कहेंगे और आप लोगों को लिखना होगा। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर 3 अल्फाज लिखे हुए हैं, लेकिन आप लोगों को ये अल्फाज लिखने नहीं हैं। आप लोगों को वही अल्फाज लिखने होंगे जो आपके मौल्लिम कहेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो लिखा है, पहला पत्थर, उसके बाद नक्शो निगार और फिर गंगोत्री। सवाल नंबर 2 है, दर्जे झेल इक़्तिबास बगौर पढ़िए और पूछे गए सवालात के जवाब लिखिए। इक़्तिबास पढ़ लेते हैं। एक मर्तबा का जिक्र है, 3 कछुए पानी में रहते रहते उकता गए। उन्होंने सोचा कि पहाड़ों की सैर करना चाहिए जहाँ समंदर की तरह तूफान नहीं आते और हर वक्त अमन और सुकून होता है। ये सोचकर तीनों पहाड़ की सैर के लिए निकल पड़े। उन्होंने अपने साथ खाने का बहुत सा सामान लिया। उनका सफ़र बहुत लंबा था क्योंकि समंदर से पहाड़ का फासला सैकड़ों मील का था। अब इस इक़्तिबास का पहला सवाल है, कछुए कहाँ रहते थे? तो इसका जवाब लिखना होगा, कछुए पानी में रहते थे। दूसरा सवाल है, कछुए सुकून की तलाश में कहाँ निकले और क्यों? तो इसका जवाब इस तरह है, कछुए सुकून की तलाश में पहाड़ों की सैर को निकले क्योंकि वहाँ समंदर की तरह तूफान नहीं आते और हर वक्त अमन सुकून होता है। अब उसी का नंबर 3 है, समंदर से पहाड़ का फासला कितना था? तो इसका जवाब लिखना होगा, समंदर से पहाड़ का फासला सैकड़ों मील का था। अब सवाल नंबर 3 है, दर्जे झेल नज़्म बगौर पढ़िए और पूछे गए सवालात के जवाब लिखिए। आप लोगों को यहाँ पर जो नज़्म नजर आ रही है इसे बगौर पढ़ना होगा और इसके नीचे जो सवालात दिए हुए हैं उनके जवाबात लिखने होंगे। इसका नंबर 1 है, गंगा कहाँ से निकलती है? तो इसका जवाब लिखना होगा, गंगा हिमालय के बुलंद तरीन मकाम गंगोत्री से निकलती है। उसी का नंबर 2 है, गंगा के मुताल्लिक मालूमात अपने अल्फाज में लिखिए। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, दरियाए गंगा बहुत ही शानदार और पुरबहार है जो हिमालय के बुलंद तरीन मकाम गंगोत्री से निकलती है और पर्वतों से बहती हुई नीचे उतर आती है। वो रास्ते में आने वाले पत्थरों को अपने साथ बहाए लिए जाती है। जब गंगा बुलंदियों से कूदती है तो आबशारों का समा दिखाई देता है। जंगलों और पहाड़ों से गुजरकर मैदानों में बहने लगती है और उन्हें सरसब्ज और शादाब कर देती है। इसकी वजह से खेतियाँ लहलहाने लगती हैं, पौधों में जान पड़ जाती है, रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं और हर लालाजार सैराब हो जाता है। गंगा की लहरों पर चांद तारों का अक्स झूमता दिखाई देता है। इसकी लहरों पर सूरज की किरणें जब चमकने लगती हैं तो ऐसा महसूस होता है गोया सूरज ने गंगा पर अपनी किरणों के हार बिखेर दिए हों। अब उसी का नंबर 3 है, जिस शेर में खेतों को भरने और फूलों को जर की बात कही गई है वो शेर लिखिए। तो उसका जवाब है, गंगा बहाई ऐसी खेतों को भर दिया है, पौधों को जान दी है, फूलों को जर दिया है। ये वो शेर है। अब सवाल नंबर 4 का अलिफ है, हम मानी अल्फाज की जोड़ियाँ लगाइए। कोई 2 अल्फाज दिए हुए हैं, फिजा, रब, हवा। तो हमें इनके हम मानी अल्फाज लिखने होंगे। फिजा का हम मानी लफ्ज़ है हवा, रब का हम मानी लफ्ज़ है खुदा और हवा का हम मानी लफ्ज़ है फिजा। तो इस तरह से हमें जोड़ियाँ लगानी होंगी। अब बे है, ज़िद लिखिए। कोई 2, उसका नंबर 1 है बाकी, तो इसकी ज़िद होंगी फ़ानी। नंबर 2 बहर, बहर की ज़िद लिखनी होंगी बर। उम्मीद है आप लोगों को इसके सारे सवालात के जवाब अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।